Hello students. So how was your exam? Hopefully it went well. उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा. तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि पेपर कैसा आया था. ये थर्ड क्लास इंग्लिश का पेपर है, क्लास थर्ड इंग्लिश. फर्स्ट एग्ज़ाम था एक्चुअली आपका ऑनलाइन. तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या थे इसमें. द फर्स्ट क्वेश्चन वाज मीनिंग ऑफ अवेक इज़. कर चुके हैं हम पहले. अवेक मतलब होता है वेकअप, उठना. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. अवेक, वेकअप, अवेक, गॉन या फिर क्लॉक. ऑप्शन ए वेकअप. नेक्स्ट इज वाई इज़ द चाइल्ड इन द पोएम हैप्पी. बच्चा जो था पोएम में वो खुश क्यों था. आपके ऑप्शन हैं ईटिंग केक, क्योंकि वो केक खा रहा था. बिकॉज इट इज़ मॉर्निंग नाउ, इट इज़ नाइट, या फिर नन ऑफ दीज. रात हो गई थी, सुबह थी, वो केक खा रहा था, या फिर कोई भी नहीं. तो इसका आंसर है इट इज़ मॉर्निंग नाउ, क्योंकि अब सुबह हो गई थी. दैट इज़ वाई द चाइल्ड वॉज हैप्पी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द वर्ड विच राइम्स विद बीज. इनमें से कौन सा वर्ड है जो बीज के साथ राइम करेगा. अवे, डे, ट्रीज, यू. तो ट्रीज इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ मैजिक. मैजिक का मतलब ट्रिक्स, गार्डन, प्ले या फिर ग्राउंड. मैजिक जानते हैं आप क्या होता है, जिसमें आपको ट्रिक के थ्रू वो दिखाया जाता है जो कोई चाहता है कि आप देखें. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. कुछ ट्रिक्स होती है मैजिक में. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन. बर्ड्स बच्चों को इतना प्यार क्यों करती थी. बिकॉज दे ब्रिंग ब्रेड फॉर देम. वो बर्ड्स के लिए ब्रेड लेके आते थे. दे ब्रिंग मिल्क फॉर देम, उनके लिए दूध लेके आते थे. दे ब्रिंग वाटर फॉर देम, या दे ब्रिंग वेजिटेबल्स फॉर देम. सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दे ब्रिंग ब्रेड फॉर देम. वो उनके लिए ब्रेड लेकर आते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंसेक्ट वी हैव सीन इन द गार्डन. गार्डन में हमें कौन सा इंसेक्ट देखने को मिला. मैंगो, स्पैरो, बटरफ्लाई या फिर क्रो. तो क्या देखने को मिलता है. देखिए इंसेक्ट क्या है, पहले तो आप यही समझ लीजिए. इंसेक्ट होता है आपका जिसके 6 लेग्स होते हैं, जैसे आपकी हनी बी हुई, या फिर बटरफ्लाई हुई, या फिर आपके मस्कीटोज़, या फिर हाउस फ्लाई. ये सब आपके इंसेक्ट्स हैं. तो इंसेक्ट जब पूछ लिया, मैंगो इंसेक्ट नहीं है, स्पैरो इंसेक्ट नहीं है, क्रो इंसेक्ट नहीं है, तो आंसर आपका वहीं से स्पेसिफाई हो गया कि इसका आंसर बटरफ्लाई है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास्ट फॉर्म ऑफ प्ले इज़. ये मैंने पास्ट फॉर्म आपको कराई थी और कहा था कि मोस्ट ऑफ दी जो वर्ड्स होते हैं आपके, वर्ब्स जो होती है, उनमें ईडी लगा के आप पास्ट फॉर्म बना सकते हैं. तो प्ले का आपको ऑप्शंस भी बहुत इजी है वैसे तो. वेंट, डन, प्लेड, फाउंड. तो आई थिंक प्लेड आपको पता होगा, ईडी लग जाता है वर्ड के पीछे. नेक्स्ट इज द डॉग सेज. डॉग क्या कहता है. माओ माओ, रोड, बोबो या फिर गुड मॉर्निंग. तो जो आपकी डॉग की साउंड होती है उसको आप बार्क बोलते हैं, और बोलता कैसे है वो ये भी आपको पता होगा. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द ऑपोजिट ऑफ अंकल. अंकल का ऑपोजिट, एक्चुअली इसमें मुझे हमेशा डाउट रहता है, तो आई थिंक इसका जेंडर चेंज में ये क्वेश्चन आना चाहिए. पर चलिए आपकी टीचर ने अगर ऑपोजिट में दिया है तो अंकल का ऑपोजिट एंट, मदर, फादर या फिर ब्रदर. सो एंट आप लगाएंगे इसमें, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वही लग रहा है अभी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द 2 बर्ड्स इन द पोएम बर्ड टॉक. बर्ड टॉक में 2 बर्ड्स कौन सी थी. रॉबिन एंड जे, राम एंड श्याम, रोहित एंड जय या फिर कॉक एंड हेन. तो यानी कि उसमें बर्ड्स के नाम आपको पता होगा. रॉबिन एंड जे 2 बर्ड्स थी जो कि आपस में ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट राइमिंग वर्ड ऑफ ग्रो. ग्रो का राइमिंग वर्ड क्या है. थ्रो, थिंक, ईट या किंग. तो ग्रो, थ्रो ये राइम कर रहा है आपस में. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइटर ऑफ द लेसन नीना एंड द बेबी स्पैरो. नीना एंड द बेबी स्पैरो के राइटर कौन है. मैंने कहा था राइटर या पोएट आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे. प्रतिभा नाथ, रोहित शेट्टी, MS धोनी या फिर नीना. तो कौन इसके सही आंसर है. तो आपने पढ़ा होगा प्रतिभा नाथ, जिन्होंने ये लेसन आपका लिखा है. बाकी आप इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हैं. आप जानते हैं रोहित शेट्टी हमारे फिल्म मेकर है, और MS धोनी आपकी क्रिकेट प्लेयर है, तो ये तो राइटर नहीं है किसी उसके. नीना तो आपकी उसका ही एक कैरेक्टर है. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज देयर ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस. नीना के घर पे इतनी खुशी का माहौल क्यों था. नीनाज aunt was getting married, Nina's uncle was getting married, Nina's sister is getting married, Nina's brother is getting married. तो नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड, उसकी मासी की शादी थी, इसलिए वहाँ पर खुशी का माहौल था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट सही है. नीनाज अंकल वॉज गेटिंग मैरिड, मदर से वी विल लीव द विंडो ओपन, नीना लव शॉपिंग, नीना वॉन्ट्स टू हर्ट द स्पैरो. तो कौन सी स्टेटमेंट सही है. नीना बिल्कुल स्पैरो को हर्ट नहीं करना चाहती थी,
नीना को बिल्कुल शॉपिंग पसंद नहीं थी, नीना के अंकल की शादी नहीं हो रही थी। ऑप्शन सही है कि मदर ने कहा कि हम विंडो को ओपन कर देंगे जब उन्होंने देखा कि नीना बहुत परेशान है स्पैरोज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द ऑपोजिट ऑफ माइटी। एक्चुअली मैंने माइटी का मीनिंग कराया था, बट कहीं ना कहीं मैंने आपको ऑपोजिट भी बता ही दिया था। माइटी मतलब होता है विशाल, इसका ऑपोजिट होगा वीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ट्री दैट अकॉर्न ग्रोज इनटू। ये भी हम कर चुके हैं, स्टार्टिंग में आपको अकॉर्न दिया हुआ है, पोएम के एंड में आपको बताया हुआ वो कौन सा ट्री बनता है, वो बनता है आपका ओक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ट्री। ट्री का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है, फ्रूट, स्टेम, रूट, क्लोथ्स। तो आई थिंक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, क्लोथ्स ऑब्वियस आंसर है इसका, कोई भी बता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द लेसन नेम। लेसन का नाम कंप्लीट करो। द इनॉर्मस डैश। इनॉर्मस क्या, पोटैटो, इनॉर्मस टमाटो, इनॉर्मस टर्निप या फिर इनॉर्मस अनियन। ऐसे ये क्वेश्चन हमने किए नहीं, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा। चैप्टर का नाम तो टर्निप, इनॉर्मस टर्निप ही है। जो ओल्ड मैन था उसने टर्निप ही उगाया था, यानी कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वेजिटेबल यू कैन ईट बोथ रॉ एंड कुक्ड। कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो आप रॉ कच्ची भी खा सकते हैं और पका कर भी खा सकते हैं। तो ये है आपका पोटैटो नहीं खा सकते, कैरेट आप खा सकते हैं, और ब्रिंजल नहीं खा सकते, टर्निप भी खा सकते हैं, बट आई थिंक ऑप्शन सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा इसमें, कैरेट। ओके, टर्निप भी लगाए तो शायद कहीं ना कहीं आपको, आप टीचर से बोल सकते हैं, मार्क्स मिल सकते हैं, बट ऑप्शन सी सही है, कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांटेड। ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया, तो द ओल्ड मैन प्लांटेड पोटैटो, पीस, बीन्स या फिर टर्निप। इजी क्वेश्चन, टर्निप प्लांट किया था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कट द एप्पल विद अ नाइफ। द प्रीपोजिशन, देखिए हमने वेजिटेबल्स का किया था और मैंने आपको प्रीपोजिशंस बताई भी थी, इसमें प्रीपोजिशन है आपकी विद, तो ऑप्शन ए सही है आपका। ए द एप्पल, ए द आपके क्या है, दोनों आर्टिकल्स है। एप्पल आपकी एक एप्पल आपका एक नाउन है, विद आपका प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट द चाइल्ड फाउंड इन द पोएम सी सॉन्ग। बच्चे को सी सॉन्ग जो पोएम है आपकी उसमें क्या मिला था, स्नेक, शेल, फिश या फिर स्नेल। तो उसको एक शेल मिली थी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ कर्ली। ये क्वेश्चन हमने नहीं किया था। कर्ली का मीनिंग, जैसे कर्ली हेयर होते हैं किसी के, तो इसका मतलब ट्विस्टेड, क्लियर, सरप्राइज या फिर डॉग, तो इसका आंसर होगा ट्विस्टेड। एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो हमने नहीं किया था, थोड़ा सा बाहर से आ गया है, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने किए हुए थे पहले ही रिविजनल वीडियो में। वैसे पहले जो आपकी सब्जेक्ट वाइज वीडियो आती है, लेसन वाइज, उसमें कर चुके हैं हम पहले भी, और जो विदाउट उसके आए हैं वो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड द चाइल्ड हियर फ्रॉम द शेल। बच्चे को उससे क्या सुनाई दिया, शेल से, नथिंग, ये तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए था। नॉइज, बजिंग या फिर स्वीट सॉन्ग, तो उसको सुनाई दिया था एक स्वीट सॉन्ग, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज हाउ मेनी फिश, फिशेज कुछ नहीं होता, फिश होता है। हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी। फिश, सी में कितनी फिश थी, मिलियन, थाउजेंड, हंड्रेड्स या फिर 10, तो मिलियन ऑफ फिश वर देयर। चूज द करेक्ट वर्ड, अ बंच ऑफ। बंच किनका होता है, काउस का, वुल्फ्स का, फ्लावर्स का, वाटर का। तो ये मैंने कीज़ कराया था आपको इसमें कि बंच ऑफ कीज़, लेकिन बता दिया था कि वुल्फ, काउ, और जो आपके इनका क्या होता है, आपका हर्ड होता है, झुंड होता है। और पैक, एक्चुअली वुल्फ्स का पैक होता है, पैक ऑफ वुल्फ्स, उनके ग्रुप को, झुंड को हम पैक बोलते हैं। वाटर का कुछ नहीं। फ्लावर इसका करेक्ट आंसर है, बंच ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट इज चूज द पास्ट फॉर्म ऑफ बार्क। बार्क की पास्ट फॉर्म क्या है, बार्कड, बार्किंग, बार्क या फिर नन ऑफ दीज। ये भी मैं करा चुकी हूँ। बार्कड इसका करेक्ट आंसर है, ईडी लग जाता है पास्ट फॉर्म में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ रिगल्ड। देखिए ये मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट है आपका, फिश वाले चैप्टर से बहुत सारे वर्ड मीनिंग बन सकते थे आपके। तो रिगल्ड का ट्विस्ट एंड टर्न मूवमेंट, वार्निंग, स्ट्रेट, सर्कुलर। तो रिगल मूवमेंट होती है आपकी फिश की, जिससे वो ट्विस्ट एंड टर्न करती है, अपनी पूंछ को इधर उधर करती है बहुत जल्दी, उसको हम बोलते हैं रिगल। तो इसका ट्विस्ट एंड टर्न मोमेंट, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट राइमिंग वर्ड ऑफ लुक। आई थिंक राइमिंग वर्ड बहुत इजी टॉपिक है थर्ड के लिए। फ्लावर, कुक, एम्प्टीड, बॉल, तो कुक आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनीष इज डैश अ सॉन्ग। मनीष एक सॉन्ग को क्या करे, ये हमने किया नहीं था लेकिन आपको पता होगा क्या आंसर सही है। मनीष इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मनीष इज डांसिंग अ सॉन्ग, मनीष इज राइटिंग अ सॉन्ग, मनीष इज सीइंग अ सॉन्ग। तो आई थिंक राइटिंग भी हो सकता है, मनीष इज राइटिंग अ सॉन्ग, मनीष एक सॉन्ग लिख भी सकता है, और सिंगिंग भी हो सकता है। बट अगर आपको एक ऑप्शन ही चूज़ करना है तो सिंगिंग ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। अगर आप राइटिंग भी लगाया है किसी बच्चे ने तो आपका सही हो सकता है, आपके टीचर ने 2 आंसर इसमें टिक किए हों, बट सिंगिंग तो डेफिनेटली करेक्ट है ही इसमें। ये आपका पेपर था
पेपर मेरे ख्याल से थर्ड क्लास को अगर ऑब्जर्व करें तो आसान ही था, ग्रामर आपकी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं आई और क्वेश्चंस भी बहुत डायरेक्ट पूछे गए थे, एक दो वर्ड मीनिंग को छोड़ के, जिसमें से हम कुछ कर चुके थे, कुछ एक क्वेश्चन थे जो हमने नहीं किए। एक ही क्वेश्चन मुझे लगा जो हमने नहीं किया था और थोड़ा सा डिफिकल्ट था, करली वाला। तो आई थिंक 29 to 30 मार्क्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आ ही जाने चाहिए इसमें। चलिए बाकी रिजल्ट देखते हैं आपके। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स मुझे बता सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अब आप सभी नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए।